Hello, students. We are hello, student. This is part two of conservatism. Part two of conservatism. Due to some technical glitch, जो आपका ये जो कुछ पार्ट रह गया था कंजर्वेटिज्म का, तो आई एम रिकॉर्डिंग पार्ट नंबर टू ऑफ कंजर्वेटिज्म. ओके. तो only there are few slides are left, so we will continue. तो अथॉरिटी एंड पावर. ठीक है. अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था अथॉरिटी एंड पावर, मतलब कंजर्वेटिज्म अथॉरिटी एंड पावर को कैसे देखते हैं. जो कंजर्वेटिज्म है, मैंने जो अपने पिछले लेक्चर में भी अटेंड किया तो आपने पता होगा, जो कंजर्वेटिज्म है वो सोसाइटी को कैसे देखते हैं कि सोसाइटी एक लिविंग थिंग है, कि मतलब जो सोसाइटी एक लिविंग बॉडी की तरह है, उसमें भी एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट का अपना अपना रोल प्ले करता है. ठीक है. और जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी पार्ट, उस बॉडी में पार्ट होते हैं और हर पार्ट अपना अपना काम करते हैं. ठीक है. तो ओके, टुगेदर एंड मेक द ह्यूमन बॉडी फंक्शन प्रॉपरली. और जैसे ही हर हर एक बॉडी पार्ट में हर एक पार्ट का अपना अपना वर्क होता है, वो अपना वर्क करते हैं तो टुगेदर. और उस जब वो काम करते रहते हैं, उस बॉडी को परफेक्ट बनाते हैं, उस बॉडी को एक फंक्शनिंग प्रॉपरली होता है. कि अगर उसमें हर एलिमेंट है, जैसे हार्ट का अपना काम है, ब्रेन का अपना काम है, आइस का अपना काम है, तो क्या होता है, फंक्शन प्रॉपर करते हैं तो बॉडी को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं. ठीक है. एक बॉडी प्रॉपरली रहती है. ठीक है. और ऐसे ही सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में भी ईच पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज, जो सोसाइटी का भी एक ऑर्गेनिक सोसाइटी में हर एक पार्ट, जैसे स्टेट का अपना रोल हो गया. ठीक है. इंडिविजुअल का अपना रोल हो गया, इंडिविजुअल. ठीक है. और स्टेट का अपना रोल, इंडिविजुअल का अपना रोल, लेजिस्लेटिव का अपना रोल, जुडिशरी का अपना रोल, और एग्जीक्यूटिव का अपना रोल. तो क्या ये ऑर्गन है ना गवर्नमेंट के, तो इनका अपना अपना वर्क होता है, पार्लियामेंट का अपना काम. ठीक है. तो ऐसे ही क्या है, जैसे फैमिली हो गया, गवर्नमेंट होगी, फैक्ट्री होगी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं एक सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, और उस अच्छी सोसाइटी हमारी सस्टेन रहे, और अच्छी तरह से जो हमारी सोसाइटी एक हेल्दी सोसाइटी रहे. मतलब हेल्दी सोसाइटी इन द सेंस की भाई, जो हमारी सोसाइटी है वो बेसिक नीड फुलफिल कर रही है, सिटीजन की नहीं कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिटी में मेंटेन है नहीं है, सबको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है नहीं मिल रही है. तो इसका कहने का मतलब ये था. ओके. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. तो अथॉरिटी एंड पावर क्या करती है, जो अथॉरिटी पावर है वो क्या है, दे हैव कॉमन विद द कंजर्वेटिज्म. जो पावर है, पावर किस लिए यूज की, पावर बेसिकली क्या है, एक अथॉराइज एक्सरसाइज है. मतलब अगर जिसके पास पावर है तो वो पावर से क्या करते हैं हम, जो कोई भी काम है उसको कराते हैं. तो पावर इज यूज ऑन हु इज ऑथोराइज अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो काम कराते हैं. ठीक है. ठीक है? और साथ साथ में गवर्नमेंट के पास क्या है, एक लेगिस्लेटिव एक्ट है, ताकि जो वो काम कराना चाहते हैं वो करा सके. मतलब गवर्नमेंट सिटीजन ने अपनी कंसेंट दी है कि हम पे आप रूल कर सकते हो, तो उसको मीन्स होता है लेगिमिस्टी अथॉरिटी. स्टेट के पास अथॉरिटी है. ठीक है. और साथ साथ में क्या है, जो ऑर्गेनिक सोसाइटी है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे ऑर्डर है वो मेंटेन रहते हैं. और साथ साथ में जो पावर है यहाँ पे एसेंशियल रोल प्ले करती है ऑर्गेनिक सोसाइटी में. या जैसे पावर हायरार्की स्ट्रक्चर होता है, जैसे टॉप टू हायर. ठीक है. उसको बोलते हैं टॉप टू लोअर लेवल, उसको बोलते हैं, उसे बोलते हैं हायरार्की. मतलब मैनेजर. ठीक है. फिर पहले बॉस, फिर मैनेजर, फिर एम्प्लॉयज. तो ये क्या हो गया, ये क्या है, हायरार्की स्ट्रक्चर है. ठीक है. बॉस, मैनेजर एंड एम्प्लॉय. ठीक है. और ये क्या है, ये डिफरेंट लेवल पे होती है. ठीक है. जैसे बॉस के अपने अलग काम है, मैनेजर के अपने काम है, एम्प्लॉय के अपने अलग काम है. और यहाँ पे अथॉरिटी नेसेसरी हो जाती है. साथ 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 में जो पावर है, अथॉरिटी, वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म फिलोसफी का. क्योंकि जो कंजर्वेटिज्म वो बिलीव करते हैं कि जो अथॉरिटी है वो सोसाइटी से ही डेवलप हुई, नेचुरली डेवलप हुई है. और जो पावर है वो इसलिए पावर की अपने कुछ फंक्शन है फुलफिल करने के लिए. जो अथॉरिटी पावर एंड कंजर्वेटिज्म स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, ये डेवलप हुई है फ्रॉम, ये बेसिकली बोलते हैं कि ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरली सोसाइटी से, प्रकृति से ही ये जो सोसाइटी में प्रेजेंट है अथॉरिटी एंड पावर. और साथ साथ में नेचुरल क्यों है, क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है वो इनमें डीप रूटेड है, और सोशल इंस्टीट्यूशन में भी.
और साथ साथ में ये बोला जो अथॉरिटी और पावर है वो क्या करते हैं, जैसे एक टीचर है वो भी अथॉरिटी और पावर का एक्सरसाइज करता है अपने वर्क प्लेस में, एम्प्लॉयज करते हैं, सोसाइटी में करते हैं। ये दिस इज अप्रोच ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट। और साथ साथ में जो कोई भी कंजर्वेटिज्म बिलीव नहीं करता इन, कोई भी कंजर्वेटिव है ना इक्वालिटी में बिलीव नहीं करता, वो सोशल इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। और वो सोचते हैं कि जो ह्यूमन है ना वो अनइक्वली बर्थ हुआ उनका, ठीक है, वो दे आर नॉट इक्वली born, okay, they are okay, और उनका क्या है उनका बेसिकली दे आर डिफरेंट टू ईच अदर इन दिस सेंस। जो बेसिकली डिफरेंट क्यों है, वो बिलीव करते हैं कि भाई हर किसी के पास अपना टैलेंट है, हर किसी के पास अपनी स्किल है, सम आर गुड इन ड्राइंग, सम आर गुड इन मैथ्स, तो दे हैव डिफरेंट टैलेंट एंड डिफरेंट स्किल्स। ओके, और ये जो स्किल्स है ना डिस्ट्रीब्यूटेड, वो जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। और साथ साथ में जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या करते हैं सोसाइटी में, अनइक्वल शुड नॉट ट्रीट इक्वली। और जो ये असमानता है तो हमें इनको इक्वली ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति ही असमानता। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डज कंजर्वेटिज्म बिलीव इन इक्वालिटी? नो, कंजर्वेटिज्म डज नॉट बिलीव इन इक्वालिटी, दे आर बिलीव इन सोशल इक्वालिटी। साथ साथ में कंजर्वेटिव बिलीव करते हैं इन इक्वालिटी में, और ये सोसाइटी में डीप रूटेड है। और साथ साथ में क्या है, जो सोशल इक्वालिटी है वो कंजर्वेटिज्म बिलीव करते हैं। जो सोशल कंजर्वेटिज्म, ओके, जो कहते हैं जो सोशल इक्वालिटी है कंजर्वेटिव के रिलेटेड, कंजर्वेटिव उसको भी मिथ कहते हैं। मिथ मतलब झूठ, ओके। और जो कंजर्वेटिज्म है वो पावर को अडॉप्ट करते हैं कि हम पावर को लाएंगे ताकि सोसाइटी में स्टेब्लिश करेंगे, ताकि सोसाइटी में ऑर्डर 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 मेंटेन कर सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके सोसाइटी में। और साथ साथ में एडमायर करते हैं अथॉरिटी को। जो अथॉरिटी है वो क्या करती है, सोसाइटी में स्टेब्लिश होती है ताकि जो सोसाइटी में ऑर्डर है, रूल एंड लॉ है, वो मेंटेन हो सके। और साथ साथ में कंजर्वेटिज्म किसको फेवर करते हैं? अथॉरिटेरिज्म, ऑल पावरफुल स्टेट। मतलब कि जो अथॉरिटेरिज्म स्टेट होता है, मतलब जो स्टेट है वो स्टेट इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, इज पॉलिटिकली, इक्वली, सॉरी इकोनॉमिकली, सोशली। मतलब इंडिविजुअल आर नॉट फ्री, ओके, दे आर कंट्रोलिंग देयर सोशल लाइफ, दे आर कंट्रोलिंग देयर इकोनॉमिक एंड दे आर कंट्रोलिंग देयर पॉलिटिकल। जो पब्लिक ऑर्डर है, जो एक क्या है, मॉरल फैब्रिक है सोसाइटी का। और साथ साथ में मेंटेन, बेसिकली जो पब्लिक ऑर्डर है, मतलब हम पब्लिक जो पब्लिक ऑर्डर लॉ एंड सोसाइटी जो मेंटेन करते हैं वो किसके थ्रू मेंटेन करती है? जो स्टेट की अथॉरिटी एंड पावर के थ्रू हम उसको मेंटेन करते हैं पब्लिक ऑर्डर को। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में जो है कंजर्वेटिज्म क्या बिलीव करते हैं प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी के बारे में कंजर्वेटिज्म क्या बिलीव करते हैं कि दे पोजेस डीप एंड मेटेरियलिस्टिक सिग्निफिकेंस। और वो क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी है वो देयर इज अ रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल एडवांटेजेस। मतलब जो कंजर्वेटिज्म और प्रॉपर्टी को एज अ साइकोलॉजिकल, मतलब मानसिकता, मतलब से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। साथ साथ में वो कहते हैं क्या क्या देती है जो प्रॉपर्टी है, सोशल एडवांटेजेस देती है। और हमें क्या करवाती है, ये इंडिविजुअल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। ये क्या डी प्रोवाइड, बेसिकली कंजर्वेटिज्म क्या बिलीव करते हैं, कंजर्वेटिज्म इंडिविजुअल को बिलीव नहीं करते, बाय मिस्टेक आई सेट, ओके। तो कंजर्वेटिज्म क्या बिलीव करते हैं, कंजर्वेटिव क्या बोलते हैं कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और जो पीपल है उनको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर। मतलब जिस लोगों के पास प्रॉपर्टी होगी भाई उनको सिक्योरिटी होगी, ठीक है, दे हैव सिक्योरिटी की भाई हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम अगर हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको सेल आउट करके अपनी जो भी नीड्स हो उसको फुलफिल कर सकते हो। तो एक बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, साथ साथ में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। और ये प्रमोट करते हैं सोशल वैल्यूज, ओके, साथ साथ में, ओके। और क्या साथ साथ में क्या ही कंजर्वेटिज्म द प्रॉपर्टी मस्ट, कंजर्वेटिज्म ये सोचना है कि जो लोगों की प्रॉपर्टी है वो सेफ गार्ड होनी चाहिए, किससे? डिसऑर्डर और लाफुलनेस, ठीक है, मतलब लापरवाही नहीं होनी चाहिए, उनकी जो सोसाइटी जो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन होनी चाहिए। ओके, जो क्या है जो मतलब कंजर्वेटिज्म जो प्रॉपर्टी को क्या देखते हैं कि भाई वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देती है, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है, ओके। उसके बाद क्या है, जो सोसाइटी जो वो कंजर्वेटिज्म बिलीव करते हैं कि जो उनकी प्रॉपर्टी है वो सेफ गार्ड होनी चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्ट, उनकी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी ऑनर है ना वो एक स्टैंड लेते,
सॉरी, जो प्रॉपर्टी ऑन करते हैं ना, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है सोसाइटी में, और उनके पास क्या है, वो क्या करते हैं, दे हैव एन इंटरेस्टिंग इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कंजर्वेटिव बिलीव करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी होगी तो वो क्या करेंगे, तो मतलब जो पीपल है वो, जो स्टेट है उनको क्या बोलेंगे कि भाई आप हमारी प्रॉपर्टी की क्या कीजिए, सेफ गार्ड कीजिए, ठीक है, उसके मेंटेन, जब सोसाइटी मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर होगा तभी तो जो जो इंडिविजुअल, सॉरी सॉरी बाय इंडिविजुअली जो पीपल है उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेफ गार्ड किया जाता है, ठीक है। तो वो अपनी सेफ गार्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, साथ साथ में क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी ओनरशिप, जो कंजर्वेटिज्म क्या है, जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है, एक जो प्रॉपर्टी एक एलिमेंट है जो कंजर्वेटिव सोसाइटी में, वो क्या करते हैं, ये क्या शो करता है, रिस्पेक्ट टुवर्ड लॉ, और साथ साथ में यहाँ पे अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर, मतलब कि जब बेसिकली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी प्रमोट द कंजर्वेटिज्म वैल्यू, और साथ साथ में क्या है, वो क्या कर, पीपल दे आर एक्सपेक्टिंग द लॉ because their property is protected by the state and by the law and rules and regulations, and here they establish authority as well as social order in the society. Okay, then religion and morality. The conservatism sport for a real, okay, अब now जो conservatism है वो किसमें believe out करते हैं, वो they are believe out in religion and morality में वो क्या अपने point of view देते हैं, okay। जो जो conservatism है वो किसको, वो conservatism है वो support करते हैं रिलीजन एंड मोरालिटी को, मतलब रिलीजन मतलब धर्म, और इसको नैतिकता, ठीक, मोरालिटी को बोलते हैं नैतिकता, नैतिकता और धर्म, ठीक है। इसमें बिलीव करते हैं, और ये क्या बोलते हैं कि जो कंजर्वेटिज्म, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर हैं, वो इस पर इसका भी बेस है, ठीक है, रिलीजन मोरालिटी को भी। और ये क्या बोलते हैं, दे आर दे, जो रिलीजियस है बेसिकली क्या है, वो क्या बोलते हैं कंजर्वेटिज्म की, यहाँ पे ना जो देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड कंजर्वेटिज्म। जो रिलीजन है वो क्या प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी में, वेल एंड सोसाइटी में क्या प्रोवाइड करते हैं, मॉरल फैब्रिक। मतलब जब रिलीजन होगा सोसाइटी में तो क्या होगा, एक मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, नैतिकता होगी, ठीक है, मॉरल ड्यूटीज होंगी टुवर्ड्स देयर रिलीजन, ठीक है। बेसिकली ये जो रिलीजन की कनेक्शन है, जो रिलीजन का रिलेशनशिप को किससे कनेक्टेड किया गया है, मोरालिटी से, ओके। और बेसिकली क्या बोला गया है, जो रिलीजन है वो कंजर्वेटिव सोसाइटी में एक सोशल सीमेंट का काम करता है, ठीक है। मतलब दे हैव वेरी दे हैव a very important role in the conservative society. Religions play a very important role in the conservatism society, and because religion promote the moralities, and the people follow their religions, okay, and this is the religions provide a society with a more fabric, okay। अब है, ओके, अब आपको दो जो थिंकर हैं, वो दो थिंकर आपको याद करने पड़ेंगे कंजर्वेटिज्म में, ओके। इनका आपको नाम बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। एक है इमान वुल्फ, और एक है माइकल ऑक्सफोर्ड, ठीक है। ये जो क्लासिकल है और ये मॉडर्न, ओके। जो बुल्क इमेंट बुल्क ने क्या किया था, वो जो क्रिटिक किया था, वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, एक वो रेवोल्यूशनरी चेंज था, वो क्विक चेंज था, रेडिकल चेंज था। तो उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। वहाँ पर उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया, उन्होंने डेफिनेट एंड फॉर्चुनेट और मॉडर्न कैपिटल कंजर्वेटिज्म के बारे में बताया था, और साथ साथ में उसको अपोज किया था, यस। साथ साथ में क्या क्या था, मैंने भी आपको बोला कि इस बुक में जो है वुल्फ ने वो क्या किया था, उसको प्रपोज किया था, क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो रेडिकल रिफॉर्म था, और वो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड था, और इन्होंने ये बोला था कि जो कंजर्वेटिव सोसाइटी पर चेंज लाना चाहती है, पर जो चेंजेस है वो रेडिकल नहीं होने चाहिए, वो चेंजेस तो स्लोली होना चाहिए, कि पीपल मेक अंडरस्टैंड व्हाई चेंजेस अकर इन सोसाइटी, सो दे कैन बेटर अंडरस्टैंड, ओके। और साथ साथ में जो ये इन्होंने क्या, ये क्या बिलीव करते हैं, जो हमारा पास्ट है, पास्ट में भी इंपॉर्टेंट बिलीव करते हैं, और साथ साथ में प्रेजेंट को साथ साथ देख, पास्ट को देखते हैं हम, साथ साथ प्रेजेंट को भी देखना चाहिए। मतलब अगर जो पास्ट में इंसिडेंट हुआ उसको प्रेजेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ में वो बेसिकली ही अपोज टू, सॉरी, इवोल्यूशन, मतलब क्या क्या वो इनोवेशन, जो मतलब कोई चेंजेस आने, सोसाइटी में कोई चेंजेस आता है उसके वो बेसिकली अपोज करते हैं। और साथ साथ में वो क्या बोलते हैं, जो ह्यूमन कैन ह्यूमन ह्यूमन नेचर इज
ह्यूमन नेचर इज अ स्मॉल व्यू, और साथ साथ में वो क्या बिलीव करते हैं, वो ट्रेडिशनल सोसाइटी की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। और वो बेसिकली क्या बोलते हैं, जो इंसान की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैन ऑफ प्रॉपर्टी, और ऑल ऑफ दीज गो ऑन टू मेक हिम कंजर्वेटिव थिंकम। साथ साथ में बेसिकली उनको कंजर्वेटिव थिंकम इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो इनोवेशन में बिलीव नहीं करते। वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में आउट ऑफ लुक करते हैं, वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहना चाहते हैं, पर वो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। और तो इसकी वजह से क्या होता है, उनको एक कंजर्वेटिज्म थिंकर बनाया जाता है, ठीक है, उनके व्यू के अकॉर्डिंग, व्यू ऐसे समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये तीन है, एक तो स्टेटस क्यू क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेटिज्म क्या होता है, एक फिलोसफी कंजर्वेटिज्म क्या होता है। स्टेटस क्यू मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, इट इज अ वन इन विच थिंग्स आर केप्ट। कहने का मतलब क्या है, जो वस्तु है वो ऐसी की ऐसी सोसाइटी में, हर एक सोसाइटी में ऐसी की ऐसी कुछ चीजें होती है, ऐसी की पड़ी रहती है, ठीक है, एवरी सोसाइटी में। और जो जो लोग, जो पीपल है उनको जब फाइट करते हैं तो उनको इंटरेस्टिंग लगती है, तो उन चीजों को वो रख लेते हैं, और उनके ठीक है, एंड हु वुड नॉट लाइक। और साथ साथ में स्टेटस क्यू को उनको बोला जाता है कि उनको क्या पसंद नहीं है, उनको चेंजेस सोसाइटी में लाना पसंद नहीं है, तो उनको स्टेटस क्यू बोला जाता है। दे हैव नथिंग टू लूज, क्योंकि उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता, ठीक है। ये होता है स्टेटस क्यू। फिर ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेटिज्म क्या होते हैं, सच कुछ इंटरेस्ट होते हैं इंसान के जो फेवर करते हैं स्टेटस क्यू को, और वो क्या फाइंड करते हैं, वो मीन्स फाइंड करते हैं कि कैसे हम इनको प्रोटेक्ट कर सके, कैसे हम इनको प्रमोट कर सके, कैसे हम इनको डिफेंड कर सके। तो एक अप्रोच होता है पॉलिटिकल थ्योरी में। और जो ऑर्गेनाइजेशन क्या सर्व करता है, एक अपना स्टेटस को सर्व करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेटिज्म होते हैं वो नेचुरल होते हैं, और साथ साथ में जैसे, ठीक है, ये इनका हमारा है कि yesterday idea became today movement, एंड टुडे मूवमेंट बिकेम द टुमारो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेटिज्म वो स्टेटस क्यू को प्रमोट करते हैं, स्टेटस क्यू के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और फिर हमारा फिलोसफी कंजर्वेटिज्म वो होते हैं कि उनके पास एक आइडिया है, वो एक स्टेटस क्यू में है, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो किस पर बिलीव, उसकी जो आइडियोलॉजी और फिलोसफी है वो किसके ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर घूमती रहती है, कैसे हम उनको प्रोटेक्ट करें। जो कंजर्वेटिज्म एक फिलोसफी है क्या बिल्ड करने की, कैसे हम अपने जो इंटरेस्ट है कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सके, और कैसे उन इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके। ओके, आई होप कोई तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब हम माइकल ऑफशोर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, माइकल ऑफशोर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि एवरी आइडियोलॉजी, मतलब जो माइकल ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि हर एक आइडिया, एक आइडियोलॉजी क्या प्रमोट करती है, ये क्या लाती है, एक एवोल्यूशन लाती है, ठीक है। इसमें माइकल ऑक्सफोर्ड ने डिस्क्राइब किया, उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा ट्रेडिशनल वो हमारे हमेशा हमारा इंडेक्स होना चाहिए, इंडेक्स इन द सेंस कि हमें देखना चाहिए कि ट्रेडिशनल सोसाइटी कैसी है। और साथ साथ में क्या, जो हमारे ट्रेडिशनल मैनर्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल रीति रिवाज है, वो क्या करती है, वो हमारी सोसाइटी को अटेंड करती है, हमारी सोसाइटी को अटेंड इन द सेंस कि हम कैसे, हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी कैसे उसकी अरेंजमेंट हो रही है, ठीक है। जो माइकल ऑक्सफोर्ड का है कि जो माइकल ऑक्सफोर्ड के आंसर स्टाइल, द ओनली स्टाइल, उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, उन्होंने क्या, हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, क्या हमें परस्यू करना चाहिए, किसको किसको अडॉप्ट करते हैं, किसको परस्यू करते हैं, वो ट्रेडिशन को परस्यू करते हैं। जो पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑक्सफोर्ड क्या बोलते हैं कि कैन नॉट स्पिन बट वन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन, क्या क्या ये कहना चाहते हैं कि हम चेंजेस नहीं लाना चाहिए, पर हमें क्या हो, जो हमारे ट्रेडिशनल बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग हमें अमेंडमेंट करनी चाहिए। साथ साथ में उसकी तरफ हमें उसमें ही अपने अरेंजमेंट करनी चाहिए, उसमें हम उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और क्या, ठीक है, कि हम क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या हम परसुएशन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में क्या बोलते हैं, जो ये ऑल एक्टिविटीज है ये ट्रेडिशनल है और दे आर इन नेचुरल, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजी का बहुत ओके, फिर अब नेक्स्ट है जो ऑफशॉट है वो क्या है, सस्पिशियस है किसके रिगार्डिंग, जो चेंज लाना चाह वो मतलब सस्पिशियस तरह से देखते हैं चेंजेस को, इनोवेशन को। और साथ साथ में क्या है, वो पीपल पीपल को हमेशा दो बार सोचना चाहिए कोई भी क्लेम या कोई भी चेंज लाने के लिए सोसाइटी में, ठीक है। और साथ साथ में बोलते हैं कि चेंज अनअवॉइडेबल, मतलब हम चेंजेस को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। और जो माइकल ऑक्सफोर्ड है वो किसको फेवर करते हैं कि हमें क्या है, हमें स्मॉल चेंजेस लाने चाहिए, हमें स्लो चेंजेस लाने चाहिए। वो बोलते हैं कि हम जो चेंज है वो अनअवॉइडेबल है, हम उसको मतलब हम चेंज को इग्नोर नहीं कर सकते, पर हमें अगर चेंज लाने हो तो हमें किसको फेवर करना चाहिए, मतलब छोटे चेंज लाने चाहिए, हमें स्लो चेंज लाने चाहिए, हमें रेडिकल चेंज नहीं लाने चाहिए, ठीक है। और हमें ऐसे रिफॉर्म लाने जो ऐसे रिफॉर्म को एक्सपेक्ट करते हैं जो क्या हो, क्या जो बेसिकली क्या हो, जो हमारी रेमेडीज हो, कि कोई भी हमारी कोई रेमेडीज को दूर करे, कोई भी डिफेक्ट हो उसको हम क्या करें, उसको दूर आउट कर सके, उसको डिफेक्ट को रिमूव कर सके, ठीक है। डिसिक्वलियम हो रखा उसको हम रिड्यूस करें, उसको एड्रेस कर सके। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी बेसिकली जो ऑक्सफोर्ड है वो डिस्क्राइब करता है कि एवरीथिंग अंडर द सन,
ठीक है। और साथ साथ में वो क्या बोलते हैं कि क्या है जो स्टेडी है वो घूमती रहती है, और जो क्या कहती है इट नेवर इट ओनली इन मोशन, मतलब चीजें मोशन में घूमती रहती है, ठीक है। वो कभी भी रेस्ट पे नहीं होती है। तो ऑक्सफोर्ड में क्या बोलता है कि जब द ओनली दिस इज ट्रेडिशनलिज्म और टू नो नथिंग, जो हमारी नॉलेज है वो अनअवॉइडेबल है, मतलब हमें नॉलेज तो लेनी पड़ेगी, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जो हमारी नॉलेज है हमें पूरी रिटेन होनी चाहिए। साथ साथ में जो ऑक्सफोर्ड है वो क्या करते हैं, ब्रॉड मीनिंग देते हैं कि नथिंग और मीन नथिंग, उसके बारे में मीन नथिंग एंड नथिंग मीन, जो ऑक्सफोर्ड है वो डेफिनेशन देते हैं कि इसकी हमें ना तो टू ब्रॉड होना चाहिए ना ही टू मीन होना चाहिए, मतलब हमें ज्यादा अपने जो ज्यादा ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा मीन भी नहीं होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, मिडल रास्ता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन देते हैं, नॉट टू ब्रॉड टू मीन एनीथिंग और मीन नथिंग, ठीक है। तो आई होप आपको जो कंजर्वेटिज्म है, कंजर्वेटिज्म का जो है पार्ट आपको दे रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच जो हमारा ये कुछ पार्ट है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो आई एम प्रोवाइडिंग यू अ पार्ट पार्ट टू। और हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मार्क्सिज्म का हमारे पास आएगा वन, एंड पार्ट टू कल हमारा मार्क्सिज्म का पार्ट वन आएगा। ओके। और इफ यू हैव एनी, okay, or if you are facing any doubt, if you are facing any doubt, please comment down. If you are if you are facing any problem, please comment down. Or if you want the PDF of this session, please comment down PDF, and please give your positive feedback or suggestion, ठीक है, how we can improve the lecture. And I hope you like the lecture. If you like the lecture, please like, share, and subscribe. Thank you, student, and have a nice day. We will meet you tomorrow.